नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बात करें साहिबगंज की, तो साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी एमटी राजा के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एमटी राजा को सुनने आए जेएमएम समर्थकों से मैदान भर गया। जब जगह नहीं मिली तो समर्थक आसपास के छत पर चढ़ गए। जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एमटी राजा ने एनडीए गठबंधन पर जमकर गरजे। देखिए एक रिपोर्ट। जेएमएम की लहर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी एमटी राजा ने की जनसभा। समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सभा। मैदान में जगह नहीं मिली तो आसपास के छत पर चढ़े समर्थक। मुख्यमंत्री और एमटी राजा को सुनने आए हजारों समर्थक। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैया योजना। झारखंड चुनाव में बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। अपने काम को गिनाते हुए राजमहल विधानसभा क्षेत्र में एमटी राजा के लिए वोट मांगा। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के उधवा प्रखंड के उधवा हाई स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारों हजार की संख्याओं के बीच चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने राजमहल विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशी एमटी राजा और मोहम्मद ताजुद्दीन के लिए वोट मांगा। जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता की सेवा के लिए हमने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे जनता को सीधा लाभ मिला। 5 साल बाद एक बार फिर से आपके बीच आशीर्वाद मांगने आया हूं। उन्होंने कहा कि 5 साल का मेरा कार्यकाल जनता को समर्पित रहा। हर वर्ग के लोगों को लाभ देने की मैंने कोशिश की। आज एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दिया, क्योंकि हमारी सरकार ने किसानों का बोझ 2 लाख रुपए तक ऋण माफी करने का काम हमने किया। ऐसे योजना बनाना शुरू करें तो योजना का बोझ से ये 2 एकड़ जमीन के नीचे लड़कर आ जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ के लोग काफी परेशान हैं और कर्ज के बोझ तले दबे थे, जिसका एहसास मुझे था। इसलिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए केसीसी लोन के साथ साथ बिजली बिल को माफ करने का फैसला लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं ने मेरा खूब साथ दिया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैंने मैया सम्मान योजना लागू किया है। योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। छोटा छोटा जरूरतों के लिए हमारा गांव के आपका महिलाएं अपना जेवर गिरवी रखती है और पैसा लाती है, उधार लेता है, कर्जा लेता है। बच्चा का स्कूल का फीस भरने के लिए, इलाज के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए। समय पे अंदर बिजली का बिल ना डालो तो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी हो जाता। समय पर स्कूल का भाड़ा मत दो, स्कूल का फीस मत दो तो उसका बच्चा का नाम कट जाता है। और आज आपका ये बोझ हमने अपने कंधे पर लिया। इस राज्य के हर गरीब का बिजली का बिल माफ हुआ। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया? बोझ हल्का हुआ कि नहीं? चलिए बात बताओ। पूछे इनको 19 साल 20 साल में उन्होंने सत्ता चलाया, कितना गरीबों का कर्जा माफ किया, कितने महिलाओं को सुरक्षित करने का इन्होंने काम किया। आज ये लोग 20 वर्ष में महिला समूह के बीच मात्र 600 करोड़ रुपया बांटा। हम लोग 4 साल के अंदर महिला समूह के बीच में 11,000 करोड़ रुपया बांटने का काम किया। दिसंबर से 2500 रुपए देने का फैसला मेरी सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि अगले कार्यकाल में हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटने का काम करती है। लेकिन जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मिलकर रहते हैं वहां उनकी दाल नहीं गलती है। इसलिए ये लोगों में दरार पैदा कर वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने मंच से कहा
कि यहाँ ना तो कोई बटेगा और ना ही कोई कटेगा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब भाजपाई लोग कुटाएगा। हमें पता है लड़ के लिया है झारखंड, लड़ के लेंगे अधिकार। हम लोग डरने वालों में से नहीं है। सरकार गिराते हैं जहाँ लोग इनको बहुमत नहीं देता है, जहाँ विधायक सांसद नहीं जीतते हैं, वो विधायक चोरी करने लगता है, सांसद चोरी करने लगता है। ये लोग पॉकेटमार नहीं है, ये इंसान को भी चुरा के ले जाता है। ये हालत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने प्रदेश को छोड़कर झारखंड में 1 से 1.5 साल से रहकर यहां के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। वो घुसपैठियों की बात करते हैं, जबकि सबसे अधिक घुसपैठिए असम में ही रहते हैं। यहाँ से घुसपैठियों को चुनाव के लिए अलग अलग प्रदेशों में ट्रांसफर किया जाता है। अगर देश में घुसपैठी आते हैं तो यह केंद्र सरकार की नाकामी है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथों में है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मंच से कहा कि प्रदेश की महिलाओं ने मेरा खूब साथ दिया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैया सम्मान योजना लागू किया है। योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। दिसंबर से 2500 रुपये देने का फैसला मेरी सरकार ने लिया है। उन्होंने मंच से कहा कि अपने कार्यकाल में हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। वहीं प्रोफेसर नजरुल इस्लाम ने कहा कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए केसीसी लोन के साथ बिजली बिल भी को माफ करने का फैसला लिया है। प्रोफेसर नजरुल इस्लाम ने कहा कि यूपी से कुछ महिलाएं आकर राजमहल विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं को बरगला रही हैं। बीजेपी का कहना है कि मुसलमान को वोट मत दो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकुड़ विधानसभा में यूपी से महिलाएं आकर एक मुसलमान के लिए ही वोट मांग रही हैं। बीजेपी वोटों की राजनीति हिंदू मुसलमान कर ही जीतना चाहती है। लोकतंत्र बचाने का तो इनके पास एजेंडा, लोकतंत्र को ये तो बदलना चाहते हैं। यूसीसी एनआरसी की बात करते हैं, पूछो आसाम में यूसीसी एनआरसी हो रहा है, वो बांग्लादेश से घुसपैठ करती है, कहाँ दौड़ा दे रहे हैं, हम बदनाम करते हैं हम लोग को। ये लोग पॉकेटमार नहीं है, ये इंसान को भी चुरा के ले जाता है। ये हालत मिलने वाली है। हमेशा उपवाद जहर का फैलाव। मैं तो कहता हूं इनके मुंह में जवाब में इतना जहर है कि जहरीला सांप भी पीर हो गया। आज ये लोग बूढ़ा बुजुर्ग का लाठी भी छीन लेता है। हमारे राज्य के कर्मचारी राजमहल विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशी एमटी राजा ने कहा कि एक काबिल व्यक्ति ने कहा है कि एमटी राजा राजमहल के रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने मंच से ये कहा है कि ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं इसी राजमहल में पैदा हुआ हूं और जिस गंगा माँ के बारे में बोल रहे हो उसी गंगा माँ की गोद में खेलकर और पानी पीकर बड़ा हुआ हूं। बीजेपी पर एमटी राजा बरसते हुए कहते हैं कि बीजेपी वाले अपने स्टार प्रचारक को इस क्षेत्र में एक बार लाते हैं, फिर दूसरी बार नहीं बुलाते हैं। कारण ये कि स्टार प्रचारक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर तो चले जाते हैं, पर एक भी काम धरातल पर नहीं करते। इसलिए बीजेपी वाले दूसरी बार उस प्रचारक को नहीं लाते हैं। मंच से सीधे सीधे एमटी राजा ने कहा कि बीजेपी वाले गंगा मां को स्वच्छ करने की बात करते हैं, पर गंगा कटाव को रोकने की बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में राजमहल विधानसभा में कुल 80 किलोमीटर गंगा कटाव रोधी कार्य हुआ। इतना ही नहीं, उसी समय राजमहल में चरवाहा मैदान में अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण हुआ था। चाय जाति को लेकर एमटी राजा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि कैबिनेट बैठक के पहले दिन ही चाय जाति को एससी जाति में शामिल करने के लिए कैबिनेट में पास कराऊंगा। देश का बड़ा हस्ती और घाटी वो कहता है कि एमटी राजा कौन है। मैं उसको बताना चाहूंगा कि एमटी राजा ऐसी जमीन के कोख से पैदा हुआ है और कहते हैं कि माँ गंगा में बसाने के बाद कहकर
मैंने बहुत सारे लोगों को वो माँ गंगा के गोद में भसाना चाहते हैं, तो उन बुज़दिलों को मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हम लोग जब से पैदा हुए हैं माँ गंगा के गोद में और तट पे ही बड़े पले और आज तक इस लायक हुए। उन्हें माँ गंगा का तो ज्ञान भी नहीं है और माँ गंगा में कटाने का बात, बना के भसाने का बात करते हैं बुझ। राजमहल विधानसभा के लोग गंगा कटाव, अन्न की बेरोजगारी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की समस्या से ग्रसित रहे, तब इनकी नजर देखी नहीं हुई, बल्कि झारखंड को मारी की हुई। हेमंत सोरेन की सरकार गंगा कटाव विरोधी कार्य कराया और लगातार क्षेत्र के विकास को लेकर चिंतित रहे। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को क्षेत्र से जुड़ी समस्या से निदान को लेकर लगातार अवगत कराया गया है। मंच से एमटी राजा ने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो राजमहल में विकास की गंगा बहा दूंगा।